नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि डेली सुबह को 7:30 बजे हमारा यूपी पुलिस में री एग्ज़ाम को लेकर जो है हम एक क्लास बनाते हैं, जिस पर हम टॉपिक बाय टॉपिक बात करते हैं। जितने भी टॉपिक अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं सिलेबस के अनुसार, उन सभी पर हम एक एक क्लास लेकर आ रहे हैं। और बड़ा टॉपिक होता है तो उसकी 2 क्लास देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करेंगे और ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। डेली आपको सुबह को 7:30 बजे मिलता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है हमारा भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। क्या है? भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। ये आपका टॉपिक है, पर्यटन स्थल। ये मोस्ट है आपके लिए, ऐसा मान के चलिए बहुत ज़्यादा है, ये आपके लिए मोस्ट है। एक एक चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर। और सबसे पहली बात ये कि हम जो लिखने वाले हैं वो लिखेंगे स्थल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्थल लिखेंगे। फिर स्थल के बाद में जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे स्थान, और फिर निर्माणकर्ता। स्थान और फिर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे निर्माणकर्ता। ठीक है, इन पर हम बात करने वाले हैं और ये हर एक स्लाइड पे इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। ठीक है बच्चा। और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलता है। जैसे सबसे पहले आप एलिफेंटा की गुफाएं, सबसे पहले जो आपके कौन सी आ जाएंगी? एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये तो आपको पता होगा कि मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर बेटा? मुंबई में है। राजपूतों द्वारा इसे बनाया गया। किसने? राजपूतों द्वारा बनाया गया इसको। ठीक है। दूसरी कन्हेरी की गुफाएं। किसकी? कन्हेरी की गुफाएं। कन्हेरी से अब देखो, एलिफेंटा की भी आती हैं, कन्हेरी की भी आती हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ अजंता की भी आती हैं। तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगा? क्या आधन है ए रही, कन्हेरी की गुफाएं। ठीक है, इस तरीके से लिखा होता कन्हेरी गुफाएं। ये कहाँ पर है? ये भी मुंबई में है। ठीक है बच्चा। और कहाँ किसने बनवाई थी? गुप्त द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा? गुप्तों द्वारा, याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये कराती है अजंता की गुफाएं। कौन सी आती है? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो बच्चा, अजंता की गुफाएं हैं औरंगाबाद में। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। और ये किसने बनवाई थी? ये भी गुप्तों ने बनवाई थी। गुप्तों द्वारा ये बनाई गई थी। ठीक है बेटा, हो गया यहाँ से। एक आता कदरिया महादेव। ठीक है, कदरिया महादेव, ये खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ पर है? खजुराहो में। और किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने। किसने? चंदेल राजाओं ने। तो ये अभी 4 याद करने हैं आपको। सबसे पहले एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है, राजपूतों ने बनवाई थी। कन्हेरी की गुफाएं जो है मुंबई में है, गुप्तों ने बनाई थी। अजंता की गुफाएं जो हैं औरंगाबाद में, गुप्तों ने बनाई थी। कदारिया की गुफाएं जो हैं, कदारिया महादेव की गुफाएं जो हैं खजुराहो में है, चंदेल शासकों ने ये बनवाई थी। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आगे जो पड़ता है वो धार का किला पड़ता है। कौन सा पड़ता है? धार का किला। कौन सा किला? धार का किला। अब इसके नाम से आपको पता चला होगा धार का किला कहाँ पर है? तो आपको पता चला होगा धार मध्य प्रदेश में है एक जगह। कौन सी जगह है? धार। और कहाँ पर है ये एमपी में है धार। ठीक है, कहाँ पर है धार? एमपी में है, याद रखना। और इससे जो बनवाया था वो किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था 1344 में। किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और कब बनवाया था? ये 1344 में ये बनवाया गया था। तो यहाँ से हो चुका है धार का किला। अगर हम इसके बाद में बात करें तो गोलकुंडा किला आपको पता होगा। गोलकुंडा किला कहाँ पर है? हैदराबाद में। गोलकुंडा किला कहाँ पर है बेटा? ये हैदराबाद में है। हैदराबाद। और हैदराबाद कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए? तेलंगाना में।
अली कुतुब बेग शाह। अली कुली पूरा नाम है इनका, अली कुली कुतुब वेग शाह, पूरा नाम तो ये है इनका, अली कुली कुतुब बेग शाह। इन्होंने ही चार मीनार का निर्माण भी कराया था। ठीक है, तो मैं यहाँ ही लिखना चाहूँगा चार मीनार। चार मीनार कहाँ पर? ये भी हैदराबाद में तेलंगाना। और कौन है? अली कुली वेग यानी कुतुब बेग शाह। बस, तो ये भी हो गया, यहाँ से चार मीनार भी आपका हो गया। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करें तो कोच्चि का किला कोचीन में है, यानी कहाँ पर? कोच्चि का किला कहाँ पर है? कोचीन में है। ठीक है, और पुर्तगालियों ने बनवाया था, ये पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि केरल में जो है पुर्तगालियों का ही सार था। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था विजय स्तंभ। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अढ़ाई दिन का झोपड़ा झोपड़ी। ठीक है, कहाँ पर है ये अजमेर में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ऐबक ने ये बनवाया था, याद रखना। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। हौज खास दिल्ली में है। कहाँ पर है? हौज खास कहाँ पर है बेटा? ये दिल्ली में है। ठीक है, और दिल्ली में किसने बनवाया था? ये आपको पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, अब यहाँ रिकॉल कर लीजिए सबसे पहले, यानी कि धार का किला, धार मध्य प्रदेश, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। गोलकुंडा, ठीक है, हैदराबाद, अली कुली कुतुब बेग शाह ने बनवाया था। चार मीनार हैदराबाद में बनाया था। कोचीन का किला पुर्तगालियों ने बनवाया था, कोचीन में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में बनवाया था। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर? अजमेर में बनवाया गया था। ठीक है, हौज खास महल कहाँ पर है? दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है हौज महल। इस तरीके से आप तैयार करते चले जाएंगे। इसके बाद में हम सबसे पहले आप जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आना सागर। ठीक है, क्या है? आना सागर मोस्ट है। आना सागर कहाँ पर है? अजमेर में है। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, अब अजमेर में अरुणोदय ने बनवाया था। ये किसने बनवाया था? अरुणोदय राज, एक पूरा नाम था इनका ये। ठीक है, अरुणोदय राज था, एक राजा था यहाँ का, उनने बनवाया था ये। ठीक है, अरुणोदय राज ने। फिर एक आता बूंदी का किला। तो बूंदी का किला होता है एक, बूंदी का किला। कभी राजस्थान जाओ तो घूम का आना बूंदी के किले में, बढ़िया किला है बना हुआ, बहुत सुंदर बना हुआ है। अब बूंदी राजस्थान में है। कहाँ पर है? बूंदी राजस्थान में बच्चा। और किसने बनवाया था ये भी याद होना चाहिए। किसने बनवाया था? राजा नरसिंह ने। किसने? राजा नरसिंह ने बनवाया था। राजा नरसिंह ने बनवाया था। वो तो राजस्थान हो गया, बूंदी ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो है हिलती मीनार, अहमदाबाद में है। ठीक है, और पिछोला झील जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। तो यहाँ पहले पिछोला झील लिखो, पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर। और उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान। ठीक है, अब इनके जो है कितने बनवाया था ये नहीं पता। ठीक है, ये कितने? हिलती मीनार है कहाँ पर है? अहमदाबाद में। कौन सी? हिलती मीनार कहाँ पर है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ किसने बनवाया था नहीं पता इनका भी। ठीक है, इनके बारे में भी नहीं पता। ठीक है, काकरिया झील नाम सुना होगा, काकरिया झील। ठीक है भैया, काकरिया झील कहाँ पर है? पता होना चाहिए, अहमदाबाद में है। कहाँ पर है?
अहमदाबाद और कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया था। दरगाह अजमेर शरीफ, ठीक है, तो यही पता होना चाहिए। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर में है, अजमेर में है, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है भाई, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। डीग महल पता होना चाहिए, डीग राजस्थान में है, ठीक है। डीग महल, डीग महल कहाँ पर है? डीग में है। डीग कहाँ पर है? राजस्थान में। और राजा बदन सिंह या बोधन सिंह, कुछ ऐसा नाम था, ठीक है। तो राजा बदन सिंह शायद था, बदन सिंह, एक बार इसको देख लेना, बदन सिंह या बोधन सिंह था, कुछ ऐसा नाम। चलो चेक कैसे रिकॉल कर लेते हैं। आना सागर अजमेर राजस्थान में, अरुणोदय, ठीक है। बूंदी का किला बूंदी राजस्थान, राजा नरसिंह। पिछोला झील बहुत आता है एग्जाम में, उदयपुर राजस्थान। हिलती मीनार अहमदाबाद। काकरिया झील अहमदाबाद, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर, गयासुद्दीन तुगलक। डीग महल राजस्थान, डीग में, ठीक है। इतना याद करके रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कंडीशन है इसके बाद डीग महल के। सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, ठीक है, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, ये उदयपुर में है, उदयपुर। और किसने बनवाई थी? राजा फतेह सिंह थे, राजा फतेह सिंह, राजा फतेह सिंह ने बनवाया था, राजा फतेह सिंह ने बनवाया था, ठीक है। छत्र महल बूंदी फोर्ट में है, छत्र महल कहाँ पर है? बूंदी फोर्ट में, यानी बूंदी के किले में। किसने बनवाया था? राजा छत्रसाल ने, राजा छत्रसाल ने बनवाया था, ठीक है, ऐसा याद रखना है। तो किसने बनाया था? राजा छत्रसाल ने, ठीक है। जूनागढ़ किला, जूनागढ़ किला, ठीक है, एग्जाम में पूछा था जूनागढ़ के कहाँ पर? बीकानेर, कहाँ पर है? बीकानेर, ठीक है। और किसने? राजा जयसिंह ने, किसने? राजा जयसिंह ने, राजा जयसिंह ने बनवाया था ये, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे राजा जयसिंह ने। तो अभी का है कानपुर महल, कानपुर महल कहाँ पर है? धौलपुर राजस्थान में, कानपुर महल कहाँ पर है? धौलपुर राजस्थान में है, ठीक है। और किसने बनवाया था? ये इंपॉर्टेंट है, शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने, शाहजहां ने बनवाया था। एक इंपॉर्टेंट और है अरुणुद्ध महल, अरुणुद्ध का महल, अनुरुद्ध का महल, अनुरुद्ध महल बोलते हैं। अनुरुद्ध महल कहाँ पर है? अनुरुद्ध महल ये बूंदी फोर्ट में है, बूंदी फोर्ट। और राजा अनुरुद्ध, अनुरुद्धि नाम था, ठीक है। इन्हें अनुधि के नाम से भी जाना जाता था, अनुधि के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, ठीक है भाई। आगे बात में नाहरगढ़ महल, नाहरगढ़ महल, नाहरगढ़ महल, ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। तो नाहरगढ़ महल कहाँ पर है? जयपुर में, कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। और जयपुर में किसने बनवाया था? ये पता होना चाहिए, राजा सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने ये बनवाया था। बस इतना याद रखना है, ठीक है। और एक आपका आता है हुमायूं का मकबरा, क्योंकि जयगढ़ का फोर्ट जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो एक आता है हुमायूं का मकबरा दिल्ली नूरजहां में, ठीक है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली
और किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने, नूरजहाँ, ठीक है, यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, बानो बेगम, ये इनका मूल नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम नूरजहाँ का। ठीक है भाई, याद रहेगा तो इनको रिकॉल कर लो। सहेलियों का बाड़ा आपका उदयपुर में है, ठीक है, राजा फतेह सिंह ने। छत्र महल बूंदी फोर्ट, ठीक है, जूनागढ़ किला बीकानेर, ठीक है, कानपुर महल धौलपुर राजस्थान, ठीक है, आपका शाहजहां है। अनुरुद्ध महल बूंदी फोर्ट अनुरुद्ध के किले में, ठीक है, नाहरगढ़ महल जयपुर सवाई जयसिंह, हुमायूं का मकबरा दिल्ली नूरजहाँ, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, तो ये आपका जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा भैया? ये जो आपका आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा इसके बाद में? इसमें आपने सुना होगा शालीमार बाग, कौन सा आता है? शालीमार बाग मोस्ट है। कहाँ पर है शालीमार बाग? श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, और कहाँ कितने? जहांगीर में। तो शालीमार बाग यानी कि श्रीनगर में है, श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर, ठीक। और किसने बनवाया था? ये जहांगीर ने बनवाया था, आई थिंक। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। शेर शाह का मकबरा सासाराम, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम, सासाराम, ठीक है। अब सासाराम में किसने बनवाया था? शेर शाह के पुत्र ने, शेर शाह के पुत्र ने ये बनवाया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा, आगरा किसने बसाई थी अगर बात आ जाए तो? अकबर ने। किसने? अकबर ने बनाया था, बताया था, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका पुराना किला, पुराना किला कहाँ पर है? दिल्ली, दिल्ली। किसने बनाया था? शाहजहां ने, शाहजहां ने बनवाया था ये, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक और आता आपका जिसे हम कहते हैं चारे शरीफ, चार ए शरीफ, ठीक है, चारे शरीफ कहाँ पर है? श्रीनगर में, श्रीनगर। किसने? जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन ने ये बनाया था, ठीक है भाई। जहांगीर महल, जहांगीर महल आगरा फोर्ट में है, आगरा फोर्ट में है, ठीक है। किसने बनाया था? तो अकबर द्वारा बनाया गया था, अकबर द्वारा बनाया गया था, याद रखना इसको, ठीक है। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में है। और किसने बनाया था? ये किसने बनवाया था? ये जहांगीर ने बनवाया था, जहांगीर, जहांगीर ने बनवाया था। अगर हम बात करें इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला, किला कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है, अकबर ने बनवाया था। खूब क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शालीमार बाग की, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, जहांगीर ने। शेर शाह का मकबरा सासाराम, शेर शाह के पुत्र ने। फतेहपुर सीकरी आगरा, अकबर, ठीक है। पुराना किला दिल्ली, शाहजहां। चार शरीफ श्रीनगर, जैनुल आबदीन। जहांगीर महल आगरा फोर्ट अकबर द्वारा, ठीक है। अकबर का मकबरा इलाहाबाद में, जहांगीर ने, ठीक है। इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में अकबर ने। तो ये हो गए हमारे यहाँ से, ठीक है, इतना। इसके बाद में हम बात करते हैं निशांत बाग। कौन सा है? निशांत बाग। निशांत
बाग श्रीनगर, ठीक है। किसने? आसफ अली ने बनवाया था। किसने बनाया था? आसफ अली ने। आसफ अली ने, ठीक है, आसफ अली ने बनवाया था, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, शीश महल खास महल, शीश महल खास महल, शीश महल खास महल, शीश महल खास महल, दीवाने खास, दीवाने खास, ये सब जो हैं कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में है। और शाहजहाँ ने इसे बनवाया था। इतना याद रह जाएगा, ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा, तो पहले बड़ा लिख देते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। किसने बनवाया था? तो नवाब आसिफउद्दौला, नवाब आसिफउद्दौला, आसिफउद्दौला ने बनवाया था, ठीक है। छोटा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, ठीक है, लखनऊ में है, लखनऊ में है। किसने बनवाया था? तो मोहम्मद अली शाह ने, मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था, ठीक है। अगर बात करें आपका विलियम फोर्ट, कौन सा? विलियम फोर्ट, तो विलियम फोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। विलियम फोर्ट कोलकाता में है। लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड क्लाइव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? लॉर्ड क्लाइव ने बनवाया था। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, ठीक है, एग्जाम में आता है बहुत ज़्यादा, तो औरंगाबाद में, औरंगाबाद में किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, औरंगजेब, याद रखना, औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। सफदरगंज का मकबरा, सफदरजंग का मकबरा, तो किसने बनवाया था? कहाँ था? दिल्ली में, शुजाउद्दौला ने, दिल्ली में है। और किसने? शुजाउद्दौला ने बनवाया था। एक बार रिकॉल कर लो, निशांत बाग श्रीनगर आसफ अली ने, शीश महल खास महल दीवाने खास आगरा में है शाहजहाँ ने, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ नवाब आसिफउद्दौला, छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ मोहम्मद अली शाह ने, विलियम फोर्ट कोलकाता लॉर्ड क्लाइव ने, बीवी का मकबरा औरंगाबाद औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने, और सफदरगंज का मकबरा दिल्ली शुजाउद्दौला ने, ठीक है बेटा, इतनी याद रखेंगे। आनंद भवन, ये एग्जाम में बहुत आता है। आनंद भवन, आनंद भवन कहाँ पर है? ये सबसे पहली बात आती है कहाँ पर है। तो कहाँ पर है आनंद भवन? ये इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद। और किसने बनवाया था? मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। शांति निकेतन, शांति निकेतन कहाँ पर है? शांति निकेतन ये कोलकाता में है, कोलकाता में है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। तो किन्होंने? टैगोर साहब ने ये बनवाया था, याद रखना, टैगोर साहब ने बनवाया था, ठीक है, याद रहेगा, टैगोर साहब ने बनवाया था, ठीक है, ठीक है। आगे गेट ऑफ इंडिया, यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं? इंडिया गेट, ठीक है। तो कहाँ पर है? दिल्ली, उसमें मुंबई में है इंडिया गेट, ठीक है। चलो वो छोड़ो, वो तो पता ही है सबको, ठीक है। हाँ,
ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया, हम इसे कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, जो मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। तो ये याद रखना, इंडिया गेट जो है वो कहाँ पर है? इंडिया गेट, तो ये तो है दिल्ली में, ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया, गेट वे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? मुंबई में, मुंबई में, याद रखना आप, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। तो ये याद रहेगा, ये कहाँ पर गवर्नमेंट ने बनवाया था, यानी कि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बनवाया था। चार मीनार हैदराबाद में हो चुका है। कांचीपुरम का मंदिर, कांचीपुरम का मंदिर, कांचीपुरम का मंदिर कहाँ पर है बेटा? कांचीपुरम का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो वह मद्रास पल्लव राव ने बनवाया था। मद्रास में किसने? पल्लव राव ने, पल्लव राव, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है, खजुराहो में है। और चंदेल शासकों ने बनवाया था, चंदेलों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने, ठीक है। जामा मस्जिद, ठीक है, ये लिख लो, जामा मस्जिद, ठीक है। इसके बाद में, हाँ, जामा मस्जिद आगरा वाली, आगरा और दिल्ली दोनों, आगरा वाली भी और दिल्ली वाली भी, ठीक है। मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद आगरा, ठीक है, ये आगरा दिल्ली में, ठीक है। इतना याद रहेगा। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने, शाहजहां, याद रखेंगे, किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। मोती मस्जिद दिल्ली, ये मोस्ट है, मोती मस्जिद दिल्ली, मोती मस्जिद दिल्ली, दिल्ली किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी औरंगजेब ने, ठीक है भाई। तो ये थे आपके, इसे रिकॉल कर लो आप। क्या था आपका? यहाँ से हम बात करें तो आनंद भवन जो है वो इलाहाबाद में, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। ये शांति निकेतन कोलकाता, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। गेट इंडिया गेट दिल्ली, वो गवर्नमेंट ने बनवाया। गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ये भी गवर्नमेंट ने बनवाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कांचीपुरम का मंदिर मद्रास पल्लव राव ने बनवाया था। 64 योगिनी मंदिर जो है खजुराहो चंदेल ने बनवाया था। जामा मस्जिद आगरा दिल्ली में, मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहां ने बनवाया था, जबकि मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का सेशन यही था, ठीक है। आप लोग इसको 1-2 बार देख लेंगे तो आपको हर परीक्षा में जो है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारा टारगेट है ये कि हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के पूरे संपूर्ण सिलेबस को यहाँ पर कराएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।